Good morning class. Today we are doing some useful exercises of our second chapter of Hindi, बुलंद भारत की नई तस्वीर. So shall we start? Okay, great. पहली एक्सरसाइज है हमारी मौखिक जो हमें पढ़कर करनी है. श्रुति लेख लिखिए. श्रुति जिसका मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है, सुनना और लेख लिखना. मतलब नीचे दिए गए शब्दों को आपको सुनना है और फिर बिना देखे इसको लिखना है. अगर आप सुनकर सही वर्तनी में लिख पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर डूइंग वेरी वेल. अभी के लिए हम इसे पढ़ते हैं. स्टेडियम. स्टेडियम स्टेडियम कौन सी जगह होती है जहां खिलाड़ी खेलते हैं और अभ्यास करते हैं. दूसरा शब्द अभी हमने यूज किया, अभ्यास, प्रैक्टिस करना. अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल. चैंपियनशिप, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा. बुद्धिमती, विद्वान, विदुषी. दुर्घटना, पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला. सम्मानित, जिसका सम्मान किया जाए वो सम्मानित है. और साहित्यिक, इसको बोलने में थोड़ी सी आपकी टंग जो है वो स्लिप होगी, बट कीप प्रैक्टिसिंग. साहित्यिक. साहित्यिक मीन्स साहित्य से संबंधित, रिलेटेड टू लिटरेचर. ये जो हिंदी है ये हमारी लिटरेचर ही है, तो इसमें जो कुछ भी लिखा होता है वो साहित्य का ही एक पार्ट है. तो इससे रिलेटेड अगर कुछ भी होगा तो वो होगा साहित्यिक. ठीक है. नेक्स्ट, मौखिक उत्तर दीजिए. ओरल आंसर देने हैं हमें. भारत की किस प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ने हरियाणा के हिसार शहर में जन्म लिया? तो आप जानते ही हैं, हमने कल पढ़ा था कि हरियाणा में एक हिसार में और एक करनाल में दो महान भारतीय महिलाओं का जन्म हुआ. इनमें से हिसार में जन्म लेने वाली जो भारतीय थी वो थी साइना नेहवाल, बैडमिंटन खिलाड़ी. और करनाल में जन्म लेने वाली जो भारतीय थी वो हैं कल्पना चावला. सेकंड हमारा है, तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे, भारत की किस प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ने हरियाणा के हिसार शहर में जन्म लिया? साइना नेहवाल. साइना प्रतिदिन किस खेल का कितनी देर अभ्यास करती थी? इट्स वेरी इजी. साइना प्रतिदिन बैडमिंटन का कितनी देर अभ्यास करती थी? 2 घंटे प्रैक्टिस करती थी. सुबह 4 बजे घर से निकल जाती थी और फिर 7 बजे स्कूल जाती थी, तो उनको 2 घंटे प्रैक्टिस उनको करनी होती थी. बछेंद्री पाल ने भारत का तिरंगा कहाँ फहराया? पहले आप बताइए, बछेंद्री पाल कौन है? पर्वतारोही हैं. क्या किया था उन्होंने? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है ना. और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की कौन सी पर्वतारोही है? दुनिया की 5वीं और भारत की पहली. तो भारत का तिरंगा ऑफकोर्स उन्होंने कहाँ फहराया होगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? सागर माथा. पंजाबी साहित्य की लोकप्रिय लेखिका कौन थी? पंजाबी साहित्य की लोकप्रिय लेखिका अमृता प्रीतम थी. अमृता प्रीतम की बहुचर्चित, मतलब सब जगह लोकप्रिय, पॉपुलर आत्मकथा का क्या नाम है? तो अमृता प्रीतम की बहुचर्चित आत्मकथा का नाम क्या है? रसीदी टिकट. क्या बोलेंगे हम? रसीदी टिकट. सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. साइना नेहवाल खिलाड़ी हैं, बिल्कुल हैं. कौन से खेल की है लेकिन ये खिलाड़ी? बैडमिंटन की, टेनिस की या फुटबॉल की? ये तो हमें पता ही है किसकी खिलाड़ी है, बैडमिंटन की. तो बैडमिंटन पे टिक लग जाएगा. कल्पना चावला पहली अंतरिक्ष यात्रा पर गई दिसंबर 2004 में. तब तक तो हमें मालूम है ना उनका देहांत हो चुका था. जनवरी 2003 में ये उनकी अंतिम यात्रा थी. और नवंबर 1997 में. तो उन्होंने पूछा है पहली अंतरिक्ष यात्रा, तो पहली अंतरिक्ष यात्रा उन्होंने की थी 97 में. और जो दूसरी और आखिरी अंतरिक्ष यात्रा उन्होंने की थी वो की थी 2003 में. तो इसका सही आंसर है 1997.
रिक्त स्थान भरिए। साइना नेहवाल ब्लैंक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो साइना नेहवाल ने क्या जीता था और वो जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? तो हमें याद आ रहा है ना, उन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती थी। कौन सी चैंपियनशिप? वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। कल्पना चावला का जन्म 1961 में हरियाणा के, तो पता ही है आपको, करनाल शहर में हुआ था। अमृता प्रीतम अपनी किसके द्वारा सदैव अमर रहेंगी? अमृता प्रीतम कौन है? साहित्यकार हैं। तो अमृता प्रीतम अपनी सजीव रचनाओं द्वारा सदैव अमर रहेंगी। तो उन्होंने जो भी लिखा है वो सब हमेशा जिंदा रहेगा, इसलिए अमृता प्रीतम भी हमेशा अमर रहेंगी। अमृता प्रीतम को 1957 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, पुरस्कार पे ध्यान दो, बहुत सारे लोग पुरस्कार को गलत बोलते भी हैं और गलत लिखते भी हैं। आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा, वो बोलते हैं पुरस्कार। अब देखो यहाँ पे कहीं पे पुरस्कार लिखा है? नहीं लिखा ना। क्या लिखा है? पुरस्कार। तो जब हम बोलेंगे तो हम सही वर्तनी में बोलेंगे पुरस्कार। क्या नहीं बोलना हमको? पुरस्कार नहीं बोलना है। तो अमृता प्रीतम को 1957 में कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साइना नेहवाल ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से क्या दिखा दिया? साइना नेहवाल ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से यह दिखा दिया कि बिना कड़ी मेहनत के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। कल्पना चावला ने अभियान विशेषज्ञ बनने के लिए कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया? कल्पना चावला ने अभियान विशेषज्ञ बनने के लिए नासा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। नासा कौन सी जगह है? नासा एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। शायद मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी बता दिया था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, तो उसको मिस्टेक से मेरे मुंह से निकल गया था, करेक्ट कर लीजिएगा। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो। अमृता प्रीतम को कौन कौन से पुरस्कार मिले? अमृता प्रीतम को 2 पुरस्कार हमने पढ़े हैं, बाकी हमें पता नहीं है। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज आखा वारिस शाहनू, इस लाइन को पढ़ने में बड़ा मजा आता है क्योंकि अपनी भाषा नहीं है ना ये। अज आखा वारिस शाहनू कविता में अमृता प्रीतम ने किसका वर्णन किया है? तो अज आखा वारिस शाहनू कविता में अमृता प्रीतम ने देश के विभाजन के समय पंजाब में घटित दुखद घटनाओं का वर्णन किया है। तो ये थी आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस जो हमने पढ़ ली, सॉल्व कर ली। तो आप इन्हें रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि उच्चारण आपके हर सेंटेंस के, हर शब्द के ठीक हों, है ना। आज के लिए इतना ही। गुड बाय बच्चों।